ओके क्लास, सो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे solute, solvent and solution. Now we all are familiar with all these three terms. Now the next term which we will discuss is solubility. Solubility of a solute in water. Okay, now when we talk about the term solubility, what does this term means? Solubility, the term solubility means it is the maximum amount of a solute in grams that will be saturated in 100 grams of water. 100 grams of water में कितना maximum amount of solute dissolve हो सकता है, that will be the solubility of that particular solute. हम इसको एक example से समझ सकते हैं, like solubility, suppose हम अगर example की बात करें तो here the first line is written, add x gram of solute that is sodium chloride. now यहाँ पर हम बोल रहे हैं add x gram of solute. now x gram of solute means whatever the quantity is. हम 10 grams भी ले सकते हैं, 20 grams भी ले सकते हैं, whatever. तो x denotes any quantity. x gram of solute is taken, और यहाँ पर हम कौन सा solute ले रहे हैं? we are taking sodium chloride. So x gram of sodium chloride, suppose 10 grams of sodium chloride is added to 100 grams of water at T degree Celsius. किसी भी टेम्परेचर पर जो डिग्री सेल्सियस में है, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं. दिस 100 grams of water is the fixed quantity. In these two, this is any temperature, T degree temperature may vary and this amount may vary. Now when we take this x gram of solute in 100 grams of water at T degree temperature, okay, then what will we do? Suppose हमने 10 grams of sodium chloride लिया है, 100 grams of water में उसको dissolve किया है and at any temperature. So we will stir the solution. हम उसको हिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर में thoroughly dissolve करेंगे. now the x gram of solute जो हमने लिया था solute, हमने x gram of solute लिया है. x gram means any gram amount of solute completely dissolves in water. यहाँ पर हमने इतना सॉल्यूट लिया है कि वो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया. 10 ग्राम्स ऑफ हमने सोडियम क्लोराइड लिया है जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है. राइट, नाउ ऐड मोर सॉल्यूट. अब हम उस पानी में जब एक बार 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पूरी तरह से हो गया है, अब हम उस पानी में और सॉल्यूट ऐड करेंगे. फिर से हम इसे स्टर करेंगे. विल कीप ऑन स्टरिंग इट and keep on adding the solute. Okay, now water, that is the solvent, can dissolve more of the solute at a given temperature. अभी भी हमें लग रहा है, सपोज हमने 10 ग्राम्स डाला, वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया. हमने और 10 ग्राम्स डाल के उस सॉल्यूशन को पूरी तरह से स्टर करा, वो और पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया. नाउ स्टिल वी फील दैट उसमें और हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. राइट, तो द सोल्यूशन इज़ देयरफॉर सेड टू बी अनसैचुरेटेड. जब तक हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और अभी भी हमें लगता है कि उसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, स्टिल इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड. हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. राइट, सो द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स इट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है इट कैन डिज़ोल्व, उसमें अभी भी गुंजाइश बची है कि वो और अपने आप में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है. सपोज़ करो हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं. वी एडिंग 1 स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट, पूरा डिज़ोल्व किया, हो गया. 2 स्पून पूरा डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गया. 3 स्पून पूरा डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गया. स्टिल उसमें अभी भी हमें लगता है कि हम 4, 5, 6, 7 स्पून डालेंगे तो अभी भी डिज़ोल्व हो जाएंगे. मीन्स अभी भी वो सोल्यूशन क्या है? इट इज़ स्टिल अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मीन्स जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. नाउ ऐड मोर सॉल्यूट टू वाटर टिल ऑन एडिंग एन अमाउंट
x plus y gram of the solute, that is sodium chloride, to 100 grams of water at T degree C, at T degree Celsius. Now the solute just remains behind after stirring. x plus y हम बोल रहे हैं, x grams हम पहले ऐड कर रहे थे. Now we are adding more grams to the solvent. हम उसमें और सपोज हमने 3 स्पून 4 स्पून उसमें ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. या हम 10 ग्राम्स हमने 10 ग्राम्स से स्टार्ट किया था, हमने 20 ग्राम्स ऐड किया, हमने 30 ग्राम्स ऐड किया, हमने 40 ग्राम्स ऐड किया, तो स्टिल हमें लगा कि हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे बट उस पॉइंट पर द सॉल्यूट जस्ट रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर स्टरिंग. भाई हमने हाफ ग्लास वाटर लिया है, आप सो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, हाफ ग्लास हमने वाटर लिया है, हमने 1 स्पून डाला उसमें सॉल्ट, 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, 4 स्पून डाला, कभी तो वो स्टेज आएगी कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो वाटर से ज़्यादा हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 2 ग्लासेस ऑफ सॉल्ट 1 ग्लास में ऐड कर सकें. तो धीरे धीरे एक वो स्टेज आ जाएगी जहाँ पर हम नो मोर सोल्यूट कुड बी कैन बी एडेड टू दैट solvent. So that particular stage is said to be saturated now. The solution is said to be saturated because we cannot add any more solute to it. और हम करेंगे भी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा बिकॉज वो फुली सैचुरेटेड है. अब उसमें कोई स्पेस नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो और सॉल्ट को अपने में डिज़ोल्व कर सके. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स it cannot dissolve more of the solute at a given temperature, right? Now solubility of a solute, as we discussed, it is the maximum amount of solute. So this is the definition. It is the maximum amount of solute in grams that will saturate 100 grams of water at T degree Celsius. सो इन दी अबाउ केस, जो हमने ये एग्जांपल यहाँ पर अभी ये डिस्कस किया, इस केस में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ x ग्राम्स प्लस y ग्राम्स इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर. जो हमने x ग्राम से स्टार्ट किया था और आते आते फिर हमने y ग्राम्स इसमें, और x और y हम क्या x और y क्या है यहाँ पे, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट. वो कुछ कितनी भी हो सकती है, 10 ग्राम्स हो सकती है, 20 ग्राम्स हो सकती है, ठीक है. इट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट किसी भी टेम्परेचर पर. नाउ दीज देर आर सम मेन पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड. सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. लाइक इफ़ वी विल ऐड शुगर टू वाटर, शुगर इज़ इन क्रिस्टल फॉर्म. अगर हम शुगर को पानी में ऐड करेंगे, ठंडे पानी में या रूम टेम्परेचर वाले पानी में, तो इट विल टेक सम टाइम to dissolve completely. But at the same time अगर हम उस पानी को गर्म करके फिर शुगर को ऐड करते हैं या गर्म पानी में शुगर को ऐड करते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व होती है. मतलब पानी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, पानी गर्म है, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. ओके. नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर. और गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है, जस्ट अपोजिट टू दी solids. Now next topic is potable water. Potable water means the water which is fit for human consumption, जो हमारे human beings की consume करने के लिए fit होता है and it is used for drinking purpose is known as potable water. Potable water के क्या characteristics होने चाहिए अगर हम उसको पी सकते हैं? means it should be clear, कलरलेस, उसमें कोई हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल सॉल्ट या मिनरल नहीं होना चाहिए लाइक साइनाइड जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होता है, नाइट्रेट्स, राइट. इट शुड हैव अ गुड टेस्ट. गुड टेस्ट मतलब कोई मतलब प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस एक्चुअली, बट वो पीने में अच्छा लगना चाहिए, दैट इज़ गुड. Taste in water is due to small amount of dissolved gases and minerals present in water. Actually जो drinking water होता है या जो water which is fit for human consumption,
प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस, बट क्योंकि डिज़ोल्व थोड़े बहुत उसमें मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से पानी जो पीने में हमें जो अच्छा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द गुड टेस्ट ऑफ वाटर. नाउ टाइप्स ऑफ वाटर, it is not considered as potable water. Okay, first is distilled water. It is completely free from dissolved salts, and hence when consumed will tend to dissolve essential salts from the human body and hence cause its deficiency. Sea water, it is the most impure form of water and contains a high percentage of dissolved salts, mainly sodium chloride. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. नाउ डिस्टिल्ड वाटर में इट इज़, उसमें कोई भी डिसॉल्व सॉल्ट नहीं होते, राइट. एंड जस्ट प्योर वाटर. एंड सी वाटर कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, so it is unsuitable for drinking purposes. Sea water is very saline, बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी होता है, खारा पानी होता है. इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. नाउ व्हाई डू वी नीड पोर्टेबल वाटर? क्यों ज़रूरी है पोर्टेबल वाटर? अर्थ सरफेस पे ऑल्दो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, बट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. सो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर मस्ट बी कैरीड. जितना भी पानी हमारे घरों तक आता है या हमारे आसपास की वाटर बॉडी से आता है, रिवर से आता है, लेक से आता है, तो वो हमारे घर तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरता है. देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर called, that is called the water filtration, water purification, sorry. So after the water is purified, then it comes to your home. Purification of water must be carried out. Why? First, to remove the dissolved minerals like calcium and magnesium salts, dissolved gases like carbon dioxide, dissolved suspended impurities, sand, organic matter, बहुत कुछ डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए. डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, ऐसे जर्म्स जो हमारी बॉडी में डिजीज़ लाइक डायरिया एंड टाइफाइड कॉज कर सकते हैं, उनको पहले उस पानी में से हटाया जाता है. देन ओनली इट्स फिट फॉर ड्रिंकिंग. नाउ प्यूरिफिकेशन प्लांट, दिस इज़ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वाटर को स्टेप बाय स्टेप प्योरीफाई करती है, सो दैट इट गेट्स फिट फॉर our consumption. In cities, water is received from rivers and lakes and may not be potable. In homes, boiling of water may help to kill germs and bacteria to a certain extent. हम घरों में कभी कभी हम बोलते हैं ना कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, it because it destroy the germs. So water is purified in a purification plant before it enters individual homes through water taps. So water को सबसे पहले हमारे जो आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से हमारे घर तक जब पानी आता है, उससे पहले वो एक प्योरीफिकेशन प्लांट में जाता है, जहाँ पर वो प्योरीफिकेशन प्लांट उसको हमारे यूसेज के लिए